इन तस्वीरों को देखिए, कैसे हाल ही में चुने गए पंच, सरपंच, पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्य मंत्री देवेंद्र बबली को घेर कर खड़े हैं। ये सदस्य सिर्फ उन्हें घेर कर खड़े ही नहीं हैं, बल्कि उनके साथ बहस कर रहे हैं। जनप्रतिनिधियों ने ई टेंडरिंग स्कीम को लेकर कैबिनेट मंत्री देवेंद्र बबली के साथ नोकझोंक शुरू कर दी। सरपंचों का कहना है कि अगर विकास कार्यों के लिए पैसे सीधे सरपंचों को नहीं दिया जा सकता तो ठेकेदार और अधिकारी अपनी मनमर्जी से गांव में कार्य करवाएंगे, जिसमें लेट लतीफी होगी और सरपंच इसमें कुछ नहीं कर पाएगा। एक सरपंच ने कहा कि हम तो केवल अब गांव के चौकीदार बनकर ही रह जाएंगे, क्योंकि 2 लाख से ज्यादा के विकास कार्य हम नहीं करा पाएंगे और जो 2 लाख से ज्यादा के विकास कार्य होंगे उनके लिए ई टेंडर लगवानी पड़ेगी। सरपंच अपने वो सब एक भी आदमी ऐसा सहमत नहीं है जो 2 लाख तक के काम करने की वो है ना, उसको सीधे कम मतलब चाहिए तो 50 की, नहीं तो कम से कम 20 लाख की मांग कर रहे हैं। ये कह रहे कि 2 लाख हमने गांव की गलियों के लिए दिए जी। 2 लाख में अगर गली बनती हो ना, 2 लाख में अगर एक मैसा का बरंडा तो ही बनता हो ना, तो जी मतलब यार सारे काम में मेरा नहीं है, 2 लाख में खोर नहीं बनती जी। मंत्री क्या कह रहे हैं? मंत्री जी कह रहे हैं, मंत्री जी कह रहे हैं भाई मतलब अपना काम चाहिए, काम हुए कैसे, हम तो फिर दोबारा मिलेंगे मंत्री जी से, अगर ये हमारी बात पहुंच जा तो फिर मिलेंगे। और यही मांग है 2 से बढ़ाई जा पारदर्शिता, अगर हमारे उन पर करेक्टर बस वो है तो मतलब ईमानदारी कहाँ गई जब गांव ने निर्माण। ये तो कह रहे हैं कि 40-40 लाख के भी काम होंगे, 1 करोड़ के भी काम होंगे, पर वो पैसा अधिकारियों के पास होगा, सरपंच तो प्रतिनिधि का होगा। वो भाई साहब क्या है कि मतलब हम तो ठेकेदार रह गए, चौकीदार खाम खाई, सरपंच के पास पावर क्या रहेगी, फिर काम कैसे करेंगे सरपंच? स्वतंत्रता कहाँ रहेगी? हम अपने आजादी से क्या कर सकते हैं? फिर कैसा मटेरियल कैसा काम करना एकदम अपने हाथ तक करें, एक मतलब सारे 2 लाख भी कैसे मिलेंगे उनका भी नहीं पता हमने। वही ई टेंडरिंग को लेकर हो रहे बवाल को लेकर मंत्री देवेंद्र बबली ने कहा कि सरपंच गांव का जनप्रतिनिधि है, ना कि कोई ठेकेदार और अकाउंटेंट। सरकार गांव में गुणवत्ता के आधार पर काम कर रही है और गांव को अब शहर की तरह ही चमकाने का काम किया जाएगा। अब जो 2 लाख का है कि इनको जिन सरपंचों को समझ में नहीं आ रही, पहले गली नाली हमारे सिर्फ मैनुअल कराते थे, बाकी तो टेंडर प्रोसेस ही होता था। जितने भी काम थे शुरू दिन से टेंडर प्रोसेस से थे। सिर्फ गली नाली कितनी बकाया रह रही है गांव में, कहीं 20% है, कहीं 10% है। और ई टेंडरिंग से जो काम होगा, जो मैनुअली पैसा हमारे सरपंच जा रहे हैं, सरपंच कोई अकाउंटेंट थोड़ी है ना, सरपंच कोई ठेकेदार, सरपंच जो जनप्रतिनिधि है, उसको अपना प्रतिनिधि गांव में डेवलपमेंट के लिए लगानी है। बहुत से लोगों पे रिकवरी करने का काम किया, बहुत से लोगों पे कड़ी कानूनी कार्रवाई के अधिकारी कर्मचारी थे। अभी सरपंचों के भी हमारे पास बहुत एप्लीकेशन आई हैं, उनके भी केस चले हुए हैं। तो आज के इस ई टेंडरिंग से हमारा सरपंच सेफ होता है। जो करप्शन के चार्जेस पैसे खाने के लगते थे वो मैनुअली कामों की वजह से लगते थे। एस्टिमेट 5 लाख का बढ़ा दिया 25 लाख का, उसमें पैसा खुर्द-बुर्द हो जाता था, अब वो 100 का 100 रुपया। सोनीपत से पवन राठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।